सेक्शन देख लो अलग से, वो नया टॉपिक रहेगा। चलिए अभी बता देते हैं, पहले स्टार्ट कर लो, ठीक है। कॉनिक सेक्शन चैप्टर है शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद देखना है। हाँ, ये नया टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन के बाद मिलता है शंकु परिच्छेद। और शंकु परिच्छेद में वास्तव में जो कोई शंकु होता है, जैसे मान लीजिए कोई उल्टा शंकु बना दूं मैं ऐसे, दो शंकु है, एक शंकु ये हो गया, दूसरा शंकु ये हो गया, उल्टा शंकु बनाए हैं। इसको कायदे समझना है। देखो नीचे एक शंकु सीधा दिखाई दे रहा होगा और ये शंकु जो है उल्टा है। दो शंकु उल्टा जोड़े गए हैं, दोनों का शीर्ष जोड़ दिया गया है यहाँ पे। और ये मान लिया जाए कि अर्ध शीर्ष कोण जो इसका है वो थीटा है। मान लेते हैं कि अर्ध शीर्ष कोण थीटा है शंकु का, तो ये भी हो जाएगा थीटा। ये अर्ध शीर्ष कोण हो गया। अब शंकु का मतलब समझ लीजिए। शंकु का मतलब जैसे आप जोकर की टोपी देखे होंगे, वो भी शंक्वाकार होता है। अगर हम लोग बात करते हैं वो आइसक्रीम खाने वाला जो होता है, इसमें खाया जाता है आइसक्रीम, जो कोन टाइप होता है, वो भी शंकु ही है। तो अगर किसी शंकु को किसी समतल द्वारा, मान लीजिए समतल कोई ब्लेड है और उस ब्लेड द्वारा इसको कट किया जाए ऐसे, ये मान लीजिए कोई समतल बना रहा हूं मैं, ये ब्लेड है समझ लीजिए, ऐसे समतल से काट दिया गया इसको यहाँ, और ये अक्ष से कोण थीटा बनाता है मान लीजिए। नहीं, थीटा मान चुके हैं, इसको अल्फा बना देते हैं। तो अगर अल्फा कोण पर काट रहा है कोई भी ब्लेड, ऐसे सीधा काट दिया, सीधा जब काट देंगे तो एक शंकु का परिच्छेद मिलेगा, जो ऊपर का एरिया, ऊपर का हिस्सा, उसी को बोलते हैं परिच्छेद। परिच्छेद मतलब बाहर का एरिया कैसे बना है, कैसा शेप है उसका, तो उसी को हम लोग कहते हैं शंकु परिच्छेद। समझिएगा। तो यहाँ पर शंकु परिच्छेद का सेंस हो गया कि जब किसी शंकु को भिन्न भिन्न आकृतियों में हम लोग कट करते हैं, माने समतल को भिन्न भिन्न कोण से झुका के काटा जाए, तो जो शंकु के ऊपर, जैसे मार्कर है ना, ये मार्कर है, तो मार्कर सीधा कटा हुआ मान लीजिए, तो ये मार्कर के किनारे किनारे का भाग जो है परिच्छेद कहलाएगा। इसको हम लोग कहेंगे मार्कर परिच्छेद। जैसे मान लीजिए ढक्कन है, ये देखिए ढक्कन है, तो ढक्कन का ये बाहर का हिस्सा है ना, खोखला टाइप का है, तो ये वृत्त टाइप का है, इसको कहते हैं वृत्त। और चूंकि ऐसे काटा गया है ये, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग ढक्कन का परिच्छेद। ऐसे ही कोई शंकु काटा गया है तो उसको बोलेंगे शंकु परिच्छेद। समझिएगा। यदि नहीं, बिना काटे ऊपर का हिस्सा बन सकता है, ये वाला हिस्सा बन सकता है, क्योंकि जो है वो भी काटा ही गया है। भाई कोई बड़ा सा शंकु है तो अगर भिन्न भिन्न पार्ट करते जाएंगे तो उसका शंकु परिच्छेद प्राप्त होता जाएगा। तो यहाँ पर समझना है, पहले समझ लें। फर्स्ट, यदि किसी शंकु को किसी समतल द्वारा भिन्न भिन्न कोणों पर प्रतिच्छेद किया जाता है, तो शंकु परिच्छेद प्राप्त होता है। 10 वाले खाली प्राप्त होता है।
जैसे फर्स्ट यहां ले लेते हैं। फर्स्ट मान लीजिए यदि समतल का शंकु के अक्ष से कोण अल्फा है तो अल्फा बराबर अगर 90 मान लिया जाए, ये अल्फा का मान 90 हो गया, सीधा काट दिया जाए 90, तो प्राप्त शंकु परिच्छेद वृत्त होता है। वृत्त हो गया। दूसरा पार्ट, यदि हम अल्फा को अब झुकाएं, कम करें, लेकिन थीटा से कम ही रहे, कहते हैं यदि 90 से लेस हो जाए अल्फा की वैल्यू जो है 90 से उल्टा लिखते हैं ऐसे, 90 से लेस हो गया अल्फा और अल्फा बड़ा है थीटा से, ऐसे कहेंगे थीटा इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 90, मतलब जो अल्फा है वो थीटा से तो बड़ा है, अर्थ के कोण से बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा है, तो प्राप्त शंकु परिच्छेद दीर्घवृत्त होता है। अलग अलग शेप में प्राप्त होगा, अलग अलग उसका नाम होगा, दीर्घवृत्त होता है। मतलब जो लंबवत काटेंगे तो वृत्त प्राप्त होगा, और थोड़ा सा झुका काटेंगे, ऐसे झुका काट दिए तो जो प्राप्त हुआ उसे हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्त, ऐसे प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पार्ट, यदि जो थीटा है वो बराबर हो जाए अल्फा के, थीटा बराबर अल्फा का मतलब जितना कोण थीटा है उतने अल्फा, दोनों सेम हो जाए, समतल ऐसे काटना शुरू कर दे, तो उस समय जो शंकु परिच्छेद प्राप्त होगा उसे हम लोग परवलय कहेंगे। थीटा बराबर अल्फा तो प्राप्त शंकु परिच्छेद परवलय होता है, परवलय। अब शेप इसका मैं अलग से दिखाऊंगा बना के, फिलहाल आप समझिए कि शंकु परिच्छेद होते कितने हैं। तो ये शंकु परिच्छेद हो गया। अब चौथा एक पार्ट और यहाँ लिख देता हूं मैं। चौथा, जब 0 से बड़ा हो जाए अल्फा जो है 0 से बड़ा हो और थीटा से छोटा हो जाए, शीर्ष कोण से कम हो जाए, तो प्राप्त शंकु परिच्छेद अति परवलय होता है, अति परवलय होता है। मतलब ये हुआ कि शंकु परिच्छेद कुल 4 टाइप के होते हैं। शंकु परिच्छेद कुल 4 भाग होता है। जब हम लोग समतल को अक्ष के लंबवत काटते हैं, अर्थात सीधा सीधा काटते हैं, तो प्राप्त शंकु परिच्छेद एक वृत्त कहलाता है। उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त का शेप कैसे बनेगा, वृत्त की परिभाषा क्या होगी, इसे हम अलग से जब पढ़ाएंगे, इसी में आगे पढ़ाएंगे। अब पहले तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि शंकु परिच्छेद के कैसे कैसे शेप बनते हैं, शंकु परिच्छेद मिलता कैसे कैसे। इसके बाद जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे सबको अलग अलग कि कौन चीज कैसे होता है। फिलहाल आपको समझना है कि शंकु परिच्छेद में पहला जब 90 पे कटा तो वृत्त, 90 से जब कम करें अर्थात इस समतल को थोड़ा झुकाएं, थोड़ा तिरछा करें, इधर झुका दिए हैं तो अगर झुका के काटेंगे लेकिन थीटा से बड़ा होना चाहिए, जो थीटा कोण है थीटा से बड़ा होना चाहिए अल्फा को,
लेकिन सेकंड केस थीटा से बड़ा अल्फा है और 90 से कम है, तो जो शब्द परिच्छेद प्राप्त होगा, जो कटान प्राप्त होगा, उसका नाम होता है दीर्घवृत्त। उसे हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। तीसरा केस, थीटा बराबर अल्फा हो जाए, थीटा की वैल्यू अगर अल्फा के बराबर है, मतलब जो ये कोण है समतल भी ऐसे ही काट दिया जाए, समतल भी अगर ऐसे ही काट देंगे तो जो प्राप्त होगा उसे हम लोग कहते हैं परवलय। और चौथा फॉर्म है, यहां लिखा हुआ है कि जब 0 लेस देन अल्फा, तीसरा मैंने बताया कि थीटा बराबर अल्फा हो जाए। देखो दूसरा के सामने लिखा हुआ है कि थीटा बड़ा होना चाहिए अल्फा से, जैसे सामने है यहाँ पे। यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव काटेंगे तो ऐसा शेप बन जाएगा। शेप आपको इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का ऊपर, इसको हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। तीसरा शेप आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ वाला थीटा बराबर अल्फा जब हो जाए, यानी ऐसे समतल काट दिया जाए, ऐसे काट देंगे तो ये शेप बनेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं परवलय। ऐसे बनता है अलग से, इसको परवलय बोलते हैं। और जब उससे भी कम कर देंगे, अगर कम कर दिए थीटा को, ये अल्फा जो है थीटा से भी कम हो जाए, तो ऐसे बन जाएगा। देखिए ऐसे, ऐसे, तो इधर भी कट के आएगा और इधर भी कट के आएगा, मतलब ऐसा से बन जाएगा इस तरह का। तो इसका नाम है अतिपरवलय। यही 4 शेप है। सीधा सीधा काटेंगे तो ऐसे वृत्त आएगा, अगर थोड़ा एंगल पे घुमा काटेंगे तो अति दीर्घवृत्त आएगा, ज्यादा घुमा देंगे परवलय, और अगर थीटा से भी कम कर देंगे तो अति परवलय। यही 4 शेप बनना है, 4 शेप बनना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वो खाली बैठे यही 4 शेप पढ़ना है। तो 4 शेप में पहला शेप जो वृत्त का है उसको समझ लिया जाए। पहला शेप है वृत्त, तो पहली हेडिंग होगी वृत्त। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी पे मिलेंगे। वृत्त का मिलेगा, जो प्रश्नावली स्टार्ट होगी उसमें वृत्त मिलेगा, परवलय, मतलब चारों का अलग अलग पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वृत्त। तो वृत्त की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो है वृत्त उस बिंदु का बिंदुपत होता है, बिंदुपत होता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा नियत होती है। नियत होती है, सिर्फ समझिए। अगर मैं यहां पे एक निश्चित बिंदु कर दिया और ये एक चर बिंदु है P, x, y, ये निश्चित बिंदु हो गया C, h, k, तो यहां से इसकी दूरी ये हो गई। अब इसको चलाया जाए, ऐसे चलाना है। इसका दूरी हमेशा वही रहे जो दूरी है यहाँ पे। दूरी को हम लोग r कहते हैं, त्रिज्या। निश्चित बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं, और चर बिंदु जो है वृत्त की परिधि पे होता है। तो ये देखिए शेप बन के आ गया, ये शेप आ गया, और इसी को हम लोग कहते हैं वृत्त। इसका ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग नाम दिए हुए हैं वृत्त। तो पहली हेडिंग जो इसमें पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा वृत्त का
समीकरण, जो ये वृत्त सामने है इसका मानक समीकरण क्या होता है? तो मानक समीकरण के लिए माना जाए कि वृत्त का केंद्र है h, k और त्रिज्या है r। वृत्त का केंद्र है h, k और त्रिज्या है r। तो वृत्त का समीकरण यहां लिखते हैं वृत्त की परिभाषा अनुसार, वृत्त की परिभाषा यह कहती है कि इनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहे। तो बीच की दूरी अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी r है, तो लिख देंगे यहां PC बराबर r। दोनों के बीच की दूरी फिक्स है, PC बराबर r। और PC का मतलब हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फार्मूला होता है अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r। दूरी का फार्मूला लगा दिए हैं। यहीं से हम लोगों को फार्मूला बनेगा, इसका वृत्त का मानक समीकरण बनेगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसी को आप लोगों को याद रखना है। वृत्त का मानक समीकरण जो है इसको आपको याद रखना है कि वृत्त का मानक समीकरण जो होता है वो है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, जहां केंद्र है h, k और त्रिज्या है r। इसी पर आपकी प्रश्नावली को सॉल्व होना है। आपकी जो प्रश्नावली है उसमें उसको आप केंद्र और